ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित ग्रंथ से और स्वामी जी ने प्रवचन के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 14 से एपिसोड नंबर 5 लेते हैं। भगवान स्वामी जी कैसे बताते हैं कि तत् चक्षुर्देव हितम पुरुषस्यात् शुक्रम उच्चरत पश्येम सरदय सतम जीवेम सरदय सतात तत् वैष्णो परम पदम तत्पश्यन्ति सूर्यः दिवि च चक्षुरात्मम चक्षुरात्मम। जहाँ प्रकाश ही आकाश हो और आकाश ही प्रकाश हो, जहाँ ज्ञान ही अनंत हो और अनंत ही ज्ञान हो, जहाँ अपरिच्छिन्न ही ज्ञान हो और ज्ञान ही अपरिच्छिन्न हो, वहाँ आसमान में उड़ते हुए इन धूलि कणों का, वहाँ वायु के चलते हुए इन झोंकों का, वहाँ आग में उड़ती हुई इन चिंगारियों का, वहाँ समुद्र पर छिटकते हुए इन सीकरों का, वहाँ यह घटाकाश और मठा आकाश का क्या मूल्यांकन है। यहाँ यह सपने के दृश्यों का, वहाँ यह बुद्धि में आते जाते विचारों का, आती जाती समाधियों का और आती जाती राग द्वेष की लहरियों का क्या मूल्यांकन है। यथा प्राप्ते स्थितरस्य स जीवन मुक्त उच्यते। पर्दे पर चाहे जैसा दृश्य दिखा लो, पर्दे पर चाहे जैसा दृश्य देख लो, तुम दृश्य, जो दृश्य तुम दिखाओ, जो दृश्य तुम देखो, वही दृश्य उस पर दिख जाएगा। जैसे प्राप्त हुआ वैसे ही बढ़िया है। भिक्षा में मक्के की रोटी मिली तो वही मौज है। यथा प्राप्ते स्थितिरेक्ष्य। हम लोग उड़िया बाबा जी महाराज के साथ पैदल चलते थे। कोई 20-20 मील चले जाते थे। एक बार की बात है, मैंने कहा मैं तो थक गया महाराज। एक पेड़ था, तुरंत वहीं बैठ गए। बैठने के बाद मैंने कहा भूख लगी है। पास में छप्पर का कोई घर था, वहाँ से झट मक्के की 4 रोटी आ गई। अब मुझे तो मक्का की रोटी खाने का अभ्यास ही नहीं था। हम लोगों के घर में रिवाज ही नहीं है। जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में ज्वार बाजरा खाते हैं ना, वैसे उधर हम लोगों के घर में रिवाज नहीं है। उधर ज़्यादा होता भी नहीं है। हमारे उधर गेहूं चावल ज़्यादा होता है। अच्छा देखो, बाबा मुझे क्या कहते हैं, बेटा गेहूं और चावल खाने वाले जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, वे भी अपने घरों में कभी कभी शौक़ से मक्का की रोटी बनवा कर खाते हैं। देखो, जो चीज़ उनके शौक़ से बनवाने पर उनको मिलती है, वह तुम्हारे सामने स्वभाव से आकर रखी गई है ना। देखो तो सही, वह चीज़ तुम्हारे सामने सहज ही आकर रखी है। मैंने वह मक्के की रोटी नमक के साथ खाई। आपको क्या बतावें कि उस भूख में क्या स्वाद लगा हो। आपकी भेलपुरी में उतना स्वाद कहाँ मिलेगा। यह चौपाटी की चाट उसके सामने कुछ नहीं है। इसी का नाम मौज है। यह है यथा प्राप्ते स्थितिर्यश्च। एक बार हम लोग उड़िया जी महाराज बाबा के साथ पैदल चल रहे थे। रास्ते में बड़े ज़ोर से तूफान आया, आंधी आ गई और धूल उड़ने लगी। अब रास्ते में तो चला न जाए, गिर जाने का डर था, आंख धूल से ढकती जाए। बाबा हम सब बोले बैठ जाओ, अपने चद्दर से आंख ढक लो, बैठ कर ध्यान करो, भजन करो। शरीर पर बालू पड़ती है तो पड़ने दो। कोई आधे घंटे भर वह आंधी चलती रही, धूल उड़ती रही और फिर थोड़ी देर में शांत हो गई। जब धूल उड़नी शांत हो गई तब बाबा बोले अब चल पड़ो, अब रास्ता तय कर लो। यह महाराज जैसे बहे बयार, पीठ पुनी तैसी कीजिए। यथा प्राप्ते स्थितिर्यश्च। जैसे आवे वैसा ही स्वीकार करो, मौज है। रात आवे, दिन आवे, गंदा आवे, स्वच्छ आवे, सब मौज ही मौज है। आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। हमारे गांव में एक ब्याह था। ब्याह में अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए थे। खैर स्थिति यह थी कि गांव में बच्चे ब्याह में जाने वाले हैं, बारात में जाने वाले हैं, और ब्याह में जाने के लिए जैसे कपड़े चाहिए वैसे अच्छे कपड़े बनवाने की तो बच्चों की स्थिति नहीं है।
हम लोगों ने एक सलाह की। हम बोले, आओ बच्चों को भी खादी का कपड़ा बना दो। वह जो मशीन का सूत और हाथ का बुना हुआ होता है ना, हैंडलूम बोलते हैं। हाँ हाँ, सब बच्चों के वैसे ही कपड़े बनवा दिए गए। जितने बच्चे थे सबके लिए एक में ही बनवा दिए गए। अब क्या था, गांव के लोग बोले, अरे भाई इस गांव के तो बच्चे भी खादी पहनते हैं, इतने राष्ट्र प्रेमी हैं। बूढ़े लोग तो खादी पहनते ही हैं, बच्चे भी खादी पहनते हैं। इज्जत बढ़ गई, पैसा बच गया, सो अलग। खैर, पैसा तो था ही नहीं, खर्च कहाँ से होता। यथा प्राप्ते स्थितिर्यस्य, जीवन में जैसा आवे वैसा मौज बनाओ। मैंने डेल कार्नेगी की किताब पढ़ी थी, चिंता छोड़ो सुख से जियो, लोक व्यवहार की शिक्षा है। उसमें यह लिखा था कि अच्छे से अच्छे की उम्मीद करो और बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो, निराश मत बनो। बस यथा प्राप्ते स्थितिर्यस्य, कल की योजना बनाने में आज भूखे मत रहो। कल की याद करके आज का दिन रोकर मत मिटाओ। आज का दिन आज की तरह से बिताओ, कल का दिन कल की तरह बिताना, परसों का दिन परसों की तरह बिताना। यदि कल के लिए आज दिन बिगाड़ दिया जाए, तो परसों के लिए कल का दिन बिगाड़ दिया जाए, और चौथे के लिए परसों का दिन बिगाड़ दिया जाए, तो सारे के सारे दिन बिगड़ते जाएंगे। यथा प्राप्ते स्थितिर्यश, इसी को गीता में कैसे बोला है, यद छला भस्म यद छला भसम संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर। अच्छा, अब आगे बड़ी बढ़िया बात आई है। जीवन मुक्ति माने जीवन मुक्ति की अंतः स्थिति और जीवन मुक्ति की बाह्य स्थिति। जीवन मुक्ति के मानस की स्थिति और जीवन मुक्ति के व्यवहार की स्थिति। अतः स्थिति में ज्ञान की निर्मलता और व्यवहारिक स्थिति में असंगतता, इन दोनों का वर्णन अगले श्लोक में आता है, वह आपको कल सुनावेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।